Hello guys, welcome to GSC YouTube channel. So today we will discuss previous year question in flow through pipe as well as laminar flow. हम लोग लेमिनार फ्लो और फ्लो थ्रू पाइप के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर कैसे सॉल्व करने वाले हैं और जो इतने पढ़ाए गए हैं उसमें से देखेंगे जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं और आपके पास 98% आपको जो क्वेश्चन होंगे आपके 98-90.9%, तो वो बेसिकली क्या होते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं और कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं जो यहाँ पे हम देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आपके पास फ्लो थ्रू पाइप एंड लेमिनार क्वेश्चन। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन में आया हुआ है, द यूजुअल नोटेशन ऑफ द टर्म ऑफ रो वीडी अपॉन वी स्टार। तो एक नोटेशन है आपके पास, ये दिया है कि रो वीडी अपॉन वी स्टार। ऑप्शन आपके पास है रेनॉल्ड नंबर, प्रांटल नंबर, रॉड नंबर एंड नुसेल्ट नंबर। तो आपके पास बताया था मैंने कि रो वीडी अपॉन म्यू, ये आपके पास क्या देता है, ये रेनॉल्ड नंबर है। क्या ये रेनॉल्ड नंबर है जो फ्लो ऑफ कैरेक्टरिस्टिक को बताता है किसी फ्लूइड में, किसमें, किसी फ्लूइड में। तो कहने का मतलब रेनॉल्ड नंबर की बात करेंगे, यही तो आपके पास स्टार्टिंग में मैंने पढ़ाया था। रेनॉल्ड नंबर ये होता है, ये होता है आपके पास कौन सा फोर्स अपॉन कौन सा फोर्स होता है, ये होता है इनर्शिया फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स। कौन होता है आपके पास, इनर्शिया फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स। ठीक है, तो ये डिस्कस किया था हम लोगों ने यहाँ पर, और इसमें बेटा हम लोग क्या क्या डिस्कस किया था, इनर्शिया फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स। ये क्या होता है कि रो वीडी अपॉन म्यू, ये आपके पास रेनॉल्ड नंबर होता है। रो बेटा डेंसिटी है, वी वेलोसिटी है, डी कैरेक्टरिस्टिक डायमीटर है एंड म्यू क्या आपके पास, ये डायनामिक विस्कोसिटी है। क्या है, डायनामिक विस्कोसिटी है। अब देखो आपके पास यहाँ पर रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू, अगर पाइप की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, पाइप की बात करेंगे, जनरली क्वेश्चन इस पे आते हैं। तो पाइप की बात करेंगे, रेनॉल्ड नंबर बेटा 2000 से कम है अगर, तो ये हो जाएगा आपके पास लेमिनार फ्लो। कैसा हो जाएगा, लेमिनार फ्लो। अगर यही 2000 बेटा जिसके बीच में 4000 के बीच में रेनॉल्ड नंबर, तो ये हो जाएगा आपके पास, क्या हो जाएगा, ट्रांजिशन फ्लो हो जाएगा। ट्रांजिशन, ट्रांजिशन मतलब कुछ कंडीशन लेमिनार का होगा और कुछ कंडीशन किसका होगा, टर्बुलेंट का होगा। और रेनॉल्ड नंबर अगर किससे ज्यादा हो जाए, 4000 से ज्यादा हो जाए, तो ये हो जाता है ट्रांजिशन। ये क्या होता है आपके पास, टर्बुलेंट। क्या होता है, टर्बुलेंट फ्लो होता है, टर्बुलेंट। ठीक है, तो ये तीन फ्लो पाइप में है। ठीक है, कितने हैं, पाइप में है। और इसके बाद हम लोगों ने चैनल में देखा था, और इसके बाद क्या देखा था, दो पहले प्लेट के बीच में देखा था, और प्लेट के बीच में भी आपके पास रिलेशन होता है, वो भी देखेंगे। अगर ऐसा कुछ आता है तो वो देखेंगे। ठीक है, जैसे अगर आपके पास क्वेश्चन में, अगर क्वेश्चन दिया सिर्फ प्लेट के ऊपर, क्या है, ये प्लेट है, सपोज एक प्लेट है, ये क्या है, प्लेट है जो इसके ऊपर फ्लूइड फ्लो कर रही है, इस प्लेट के ऊपर। तो बेटा यहाँ से अगर बताऊं रेनॉल्ड नंबर, इसकी जो वैल्यू आती है, ये लेमिनार कब तक आता है, जो लेस देन कितना होता है, 5 × 10⁵ होता है। कितना होता है, ये प्लेट की बात करेंगे, ये ओनली की बात कर रहे हैं, ओनली प्लेट की बात कर रहे हैं। अगर प्लेट पे देखा जाए तो कितना होता है रेनॉल्ड नंबर, 5 × 10⁵। ठीक है, अगर इससे ज्यादा हो जाएगा, इससे ज्यादा हो जाएगा, तो वो कंडीशन आपके पास क्या हो जाएगा, 5 × 10⁵ से ज्यादा हो जाएगा, तो हम क्या बोलते हैं बेटा, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास टर्बुलेंट। क्या हो जाएगा, टर्बुलेंट। और इस केस में बोलेंगे लेमिनार फ्लो। ठीक है, तो क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, 5 × 10⁵ से अगर थोड़ी सी वैल्यू बढ़ेगी हो जाएगी, इसमें टर्बुलेंट हो जाएगी। अगर आपसे क्रिटिकल वैल्यू पूछता है किसी फ्लो का, ठीक है, तो आप लेमिनार, इसका क्रिटिकल वैल्यू कितना हो जाएगा, 2000। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा, लेमिनार फ्लो चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगर मैं इसमें 2000.001 भी डालूं तो भी किस में आ जाएगा, ट्रांजिशन में आ जाएगा। इसका मतलब वो अपना लेमिनार कैरेक्टरिस्टिक फ्लो खो देगा। तो ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी, सब कुछ मैंने बता रखा है इस पे। इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में क्या हो जाएगा, रो वीडी अपॉन म्यू, ये क्या हो जाएगा अपन, ये हो जाएगा आपके पास रेनॉल्ड नंबर। क्या हो जाएगा, रेनॉल्ड नंबर। ये हो जाएगा करेक्ट। एक क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन कर रहा है, इन फ्लो थ्रू पाइप द ट्रांजिशन फ्रॉम लेमिनार टू टर्बुलेंट डज नॉट डिपेंड अपॉन। तो ये जो होता है किस पे डिपेंड नहीं करता है, तो आपके पास चार ऑप्शन दिया है, लेंथ पे नहीं करता है, डायमीटर पे नहीं करता है, और विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड पे नहीं करता है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड पे नहीं करता है। ये बताओ, रेनॉल्ड नंबर हम लोगों ने पढ़ा था, रेनॉल्ड नंबर में क्या था आपके पास, रेनॉल्ड नंबर था बेटा कि अगर रेनॉल्ड नंबर क्या था आपके पास, रो वीडी बाय म्यू। तो रेनॉल्ड नंबर डिपेंड करता है, उसमें करता है ये डेंसिटी पर, और किस पे करता है, वेलोसिटी पर, और किस पे करता है, ये विस्कोसिटी पर और
डायमीटर पर, तो किस पे डिपेंड नहीं करता है। तो डायमीटर में दिया है, वेलोसिटी या डेंसिटी में होता है, क्या क्या होगा भाई, ये हो जाएगा लेंथ पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है, लेंथ पे डिपेंड नहीं करेगा। बात समझ आई? एक क्वेश्चन है आपसे, एन ऑयल विद स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया है, कितना दिया 0.85 एंड विस्कोसिटी दिया 3.85 फ्लो इन ए पाइप 5 सेंटीमीटर डायमीटर होरिजेंटल पाइप एट 2 मीटर पर सेकेंड, द रेनॉल्ड नंबर विल बी अप्रॉक्सीमेटली। तो रेनॉल्ड नंबर निकालना है, तो रेनॉल्ड नंबर क्या हो जाएगा भाई, तो रेनॉल्ड नंबर आपके पास हो जाएगा रो वी अपॉन म्यू। रेनॉल्ड नंबर कितना हो जाएगा, रो वेलोसिटी डायमीटर डिवाइड में क्या हो जाएगा म्यू। तो क्या डेंसिटी दिया है, क्या क्वेश्चन में डेंसिटी दिया है, क्या डेंसिटी नहीं, यहाँ पर स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया है, क्या दिया है, स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया है 0.85 और विस्कोसिटी दिया है 3.8। तो विस्कोसिटी आपके पास दिया है 3.8 और क्या दिया आपके पास स्पेसिफिक ग्रेविटी ये दिया है 0.85। भाई स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है फॉर्मूला, मैंने बता दिया बेटा, खून में होना चाहिए आपके अंदर, आपका होगा रो ऑफ सब्सटेंस अपॉन रो ऑफ स्टैंडर्ड वाटर। तो इसके लिए डेंसिटी सब कितना हो जाएगा सब्सटेंस का, ये हो जाएगा 1000 इनटू कितना हो जाएगा 0.85, ये हो जाएगा आपके पास 8500, ये आएगा कम आएगा, 1 जीरो कम आएगा, तो ये हो जाएगा 850, यही होगा, यही जाएगा केजी पर मीटर क्यूब आपके पास क्या हो जाएगा डेंसिटी। अब बेटा विस्कोसिटी किसमें दिया, पाइप में, पर हमें विस्कोसिटी किसमें लेनी पड़ेगी, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर में। ये आपको पता होगा 1 पाई बराबर कितना होता है 1/10 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, यही होता है। तो एक पाई बराबर कितना है 3.8 पाई बराबर कितना हो जाएगा, तो 3.8 डिवाइड में कितना हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। तो ये 3.8 पाई बराबर आपके पास ये हो गया। अब बताओ इसकी डेंसिटी इसमें कितनी जाएगी 0.38 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, आपके पास डेंसिटी पता चल गया। वेलोसिटी दिया है क्या आपके पास, वेलोसिटी देखो कितना दिया है, वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड एंड डायमीटर दिया है सेंटीमीटर में 5 सेंटीमीटर है। तो वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में दिया है 2 मीटर पर सेकेंड उतना ही रखेंगे और डायमीटर दिया है 5 सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज करो कितना आएगा 5 डिवाइड बाई 100, और 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर है ना, तो ये हो जाएगा 0.05 आपके पास कितना आ जाएगा ये। तो सभी डेटा आपके पास कंफर्म हो गए हैं, अब इस पे रखिए और सीधा सीधा आंसर लाइए, ठीक है। तो रेनॉल्ड नंबर पूछा है आपसे, तो डेंसिटी आपके पास हो जाएगा 0.38 सभी मीटर में आपके पास इनटू वेलोसिटी 2 इनटू डायमीटर 0.05, सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करिए अपॉन म्यू। म्यू कितना आपके पास म्यू कितना डेंसिटी तो 850 है जी, डेंसिटी 850 है और ये जाएगा 0.38 मीटर न्यूटन हो जाएगा। इसको सॉल्व करके कितना जाएगा 850 इंटू 2 इंटू 0.05 डिवाइड बाई 0.38, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 2200, कितना आया ऑप्शन है आपके पास 223 पॉइंट। तो आपके पास कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 224 आपके पास क्या है, ये उत्तराखंड जेईई में आया है, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं न्यूमेरिकल टाइप, ठीक है। तो सबके लिए आप तैयार रहना है, आपके पास अगर डेफिनेशन पता है फॉर्मूला पता है तो हम कर सकते हैं। चलो जो नया क्वेश्चन है आपके पास, द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन एट एनी सेक्शन ऑफ पाइप स्टडी लेमिनार फ्लो। लेमिनार फ्लो में जो पाइप में वेलोसिटी कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है वो होता है आपके पास पैराबोलिक। कैसा होता है पैराबोलिक, बताया था। तो पैराबोलिक क्या हो जाएगा आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा पाइप में। द फ्लो ऑफ वाटर इन हाउसहोल्ड टैप व्हेन इट इज ओपन पोजीशन इज, अगर जब नल खुला हुआ है तब घरेलू नलों में जल का प्रवाह कैसे होता है। तो आप देखे होंगे, तो हाँ वो आप देखोगे जैसे प्रवाह आपके पास देखो कभी कम कभी ज्यादा कभी कम, टाइम के साथ वेरी कर सकता है। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर अनस्टडी फ्लो हो जाएगा।
अब बताओ फ्लूइड फ्लो इन स्ट्रेट सर्कुलर पाइप, एक पाइप में फ्लूइड फ्लो कर रही है सर्कुलर पाइप में, एंड इसमें है टिपिकली टर्बुलेंट इन नेचर। कैसा है पाइप में फ्लो? टर्बुलेंट इन नेचर। व्हेन द रेनॉल्ड नंबर विल बी, कितना होगा रेनॉल्ड नंबर? कितना हो जाएगा रेनॉल्ड नंबर? क्या 2000 से 20 में होगा, या रेनॉल्ड नंबर 2000 से कम होगा, या रेनॉल्ड नंबर 4000 से ज्यादा होगा? सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? रेनॉल्ड नंबर क्या हो जाएगा? 4000 से ज्यादा। अभी कराया, जस्ट अभी कराया हूं, ठीक है। तो मैंने बताया था रेनॉल्ड नंबर 4000 ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा? टर्बुलेंट हो जाएगा। अभी लिखवाया था जस्ट पहले क्लास स्टार्ट में जाएगा। तो इन लेमिनार फ्लो थ्रू पाइप राउंड ट्यूब, ये बोला अपने पास राउंड ट्यूब यानी पाइप में फ्लो हो रही लेमिनार फ्लो थ्रू पाइप, तो डिस्चार्ज वेरी, तो डिस्चार्ज कैसे वेरी करता है आपके पास? क्या लिनियरली वर्सेस लिनियरली एज विस्कोसिटी, क्या विस्कोसिटी पे क्या करता है? लिनियरली डिपेंड करता है, या इनवर्सली एज द प्रेशर ड्रॉप, क्या इनवर्सली एज द प्रेशर ड्रॉप करता है? एज द क्यूब ऑफ द डायमीटर, क्या डायमीटर क्यूब के बराबर होता है, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्या है? विस्कोसिटी। तो बताओ डिस्चार्ज में बताया था फॉर्मूला, भाई डिस्चार्ज में बताया था लेमिनार फ्लो में चार्ट भी बनाया था अच्छे से। Q इक्वल टू क्या बताया था मैंने कि पाई अपॉन 8 म्यू, क्या था आपके पास? माइनस डेल पी अपॉन डेल एक्स इनटू r टू पावर 4। मैंने बताया था सभी फॉर्मूला क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए, तभी कर पाएंगे क्वेश्चन को। तो ये देखो डिस्चार्ज Q है, इसके प्रोपोर्शनल है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? प्रेशर ड्रॉप के, del p by del x। रेडियस के प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ फोर्थ पावर ऑफ द रेडियस, या डायमीटर के पावर क्या है? फोर्थ पावर ऑफ डायमीटर। पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या? विस्कोसिटी। भाई म्यू क्या आपके पास? म्यू आपके पास है विस्कोसिटी, यही है। तो विस्कोसिटी है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा क्यू इसके, भाई म्यू के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे कौन सा मैच कर जाएगा ऑप्शन? देखो क्या लिनियरली प्रोपोर्शनल है? नहीं है, ये तो है ही नहीं। क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ड्रॉप है? ये भी नहीं है। क्या क्यू ऑफ द डायमीटर? नहीं, फोर्थ पावर ऑफ द डायमीटर, याद ना, फोर्थ पावर ऑफ द डायमीटर है। क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल विस्कोसिटी है? बिल्कुल है, आपके पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल विस्कोसिटी। सब करा चुका हूं मैं, आप प्रीवियस चैप्टर वीडियो लेक्चर में लिखिए कि पॉइंट मैंने बोला था उसको नोट कर लेना, जिंदगी भर काम देगा, तैयारी करना चाह रहे हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि व्हाट डिस्टेंस आर from the center of pipe of radius r does the vary the average velocity occur in laminar flow। तो बोला कि किसी पाइप में जाकर अपना रेडियस r डिस्टेंस की वेलोसिटी वो एवरेज वेलोसिटी के बराबर हो जाए तो उसमें रेडियस कितना होगा वो निकालना है। तो देखो इसका मतलब पाइप है, इस पाइप में क्या करेंगे? फ्लूइड फ्लो करेंगे, ठीक है। जो रेडियस इस सेंटर से कहा जाए तो रेडियस कितना है इसका? भाई आर ऊपर होगा और नीचे पाइप का सेंटर तो बीच में होगा। तो कहीं इन्होंने बोला कि किसी डिस्टेंस आर पे जाइए, किसी डिस्टेंस आर पे जाना है आपको, और यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी u, वो जो होगा आपके पास एवरेज वेलोसिटी के बराबर हो जाएगा। उस केस में आर की वैल्यू कितनी होगी ये पूछा है आपसे, ठीक है। कैपिटल आर के रिस्पेक्ट में कितनी होगी ये निकालना है। तो बताओ, मैंने बताया किसी रेडियल डिस्टेंस का वेलोसिटी कितना होता है? भाई किसी भी रेडियल डिस्टेंस का वेलोसिटी होता है कितना होता है? माइनस डेल पी अपॉन डेल एक्स 1/4 म्यू माइनस डेल पी अपॉन डेल एक्स, कितना हो जाएगा यहाँ पर? ये हो जाएगा आपके पास स्मॉल आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर, यही होता है। और ये एवरेज वेलोसिटी क्या है? बराबर है, क्या है? एवरेज वेलोसिटी के बराबर है। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? देखो मैक्सिमम वेलोसिटी आपके पास u मैक्सिमम आपको बताया था कितना होगा, वो होता है 1/4 म्यू माइनस डेल पी अपॉन डेल एक्स, ये होता है आर स्क्वायर। कब मैक्सिमम? बेटा सेंटर में होता है मैक्सिमम वेलोसिटी। ऐसे देखो, ये देखो वेलोसिटी क्या हो जाएगा? सेंटर ऑफ मैक्सिमम, यानी r इक्वल टू जैसे 0 रखेंगे
ठीक है, यहाँ पे लिख लो इसे आर कैपिटल आर स्क्वायर, इसमें स्मॉल आर स्क्वायर यहाँ पर आर के लिए जैसे भी रखेंगे तो आपके पास ये मिल जाएगा। आर के लिए जैसे 0 रखेंगे सेंटर पर, क्योंकि आर जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तो कैपिटल आर तक पहुंचेंगे जब सरफेस पहुंचेंगे, तो आर इक्वल टू 0 पर आपके पास मैक्सिमम वेलोसिटी मिल रही है इतना। तो आपको पता है कि q इक्वल टू बराबर क्या होता है, u इनटू एरिया इनटू वेलोसिटी ऑफ एवरेज। अब बताओ q कितना था इसमें, पाइप में बताया था पाई अपॉन 8 म्यू माइनस डेल p अपॉन डेल x, कितना था r के पावर 4। ये एरिया कितना जाएगा पाई बाई 4 r स्क्वायर, भाई सर्कल है पाइप है तो पाई r स्क्वायर, क्या पाई r स्क्वायर जाएगा ना जी। कितना हो जाएगा इनटू एवरेज वेलोसिटी, क्या हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी। तो अब बताओ कितना आ जाएगा, यहां से कितना आ जाएगा, आर से आर कट जाएगा आपके पास और पाई से पाई कट जाएगा, तो माइनस डेल पी अपॉन डेल एक्स, कितना हो जाएगा आर स्क्वायर और कितना हो जाएगा डी एवरेज, कितना हो जाएगा यहाँ पर 1/8 म्यू। तो आपके पास ये एवरेज वेलोसिटी आ गया, ठीक है, कितना हो गया एवरेज वेलोसिटी। तो आपके पास एवरेज वेलोसिटी मैंने बताया फार्मूला याद कर लेना, अगर नहीं निकाल पाओगे तो इससे निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये माइनस डेल पी बाई डेल एक्स टू आर स्क्वायर, तो देखो आर स्क्वायर नहीं आर स्क्वायर करेंगे माइनस डेल पी बाई डेल एक्स कट जाएगा, म्यू से म्यू कटेगा और क्या कटेगा जी 4 से 8 कटेगा, आपके पास कितना हो जाएगा, तो यहाँ आर स्क्वायर बचा है, तो यहाँ से देखो कितना हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व करो, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर कैपिटल आर स्क्वायर बाई ए बचेगा है। तो अब इसको बाद इसको सॉल्व करिए, कितना आ जाएगा यहाँ से 2r स्क्वायर इधर चला जाएगा माइनस आर स्क्वायर भाई बराबर आ जाएगा, यहाँ से आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा बराबर आर स्क्वायर, यही बचेगा भाई। आर स्क्वायर में से आर स्क्वायर बाई 2 कर दीजिए, तो 2 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर पॉइंट 2, ये आर स्क्वायर बचा आपके पास। अब आपके पास आर की वैल्यू कितना हो जाएगा आर अपॉन रूट 2, भाई अंडर रूट लेंगे दोनों तरफ का, क्या हो जाएगा आर स्क्वायर का आर हो जाएगा, इसका आर हो जाएगा, भाई रूट 2 आपके पास ये हो जाएगा, ठीक है। तो मैं एक कंडीशन बता रहा हूं कि आपको चीजें याद होंगी, जब आपकी जान जाएंगे ये चीजें क्या है, जब एवरेज वेलोसिटी इसके बराबर तो आपके दिमाग में घूम जाएगा कि हाँ जो स्मॉल आर होगा कितने बराबर हो जाएगा आर अपॉन रूट 2 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। रूट 2 से मल्टीप्लाई करिए, रूट 2 से ऊपर से मल्टीप्लाई करिए तो आर कितना आ जाएगा रूट 2 डिवाइड बाय 2, आर आपके पास हो जाएगा, आर की वैल्यू रूट 2 की वैल्यू कितनी होती है 1.414 डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा 0.7 ये आएगा। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा ये रिजल्ट है, ये रिजल्ट नहीं है, ये पहली बार आप कर रहे हैं तो ये चीजें इतना करना पड़ रहा है, लेकिन हमेशा आप क्या है एग्जाम के समय में इतना टाइम नहीं रहता है कि क्या करें कि हमें आपके पास डेरिवेशन करेंगे ये निकालेंगे, तो ऐसे रिजल्ट याद रखना है। आपको देखना है कि पाइप अगर लेमिनार फ्लो कर रही है तो किसी रेडियल डिस्टेंस पे आर, ठीक है, कि वेलोसिटी अगर एवरेज वेलोसिटी के बराबर हो रही है तो उसकी डिस्टेंस क्या होगा रेडियल डिस्टेंस, वो जो टोटल रेडियस आ रही है इसका 0.707 हो जाएगा, या फार्मूला नहीं याद आ रहा है तो आप लिख दीजिए आर अपॉन रूट 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे सेम टू सेम नहीं आएगा, समझिए। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए रिजल्ट याद रखना पड़ेगा, तो कौन सा हो जाएगा ये बी ऑप्शन क्या आ जाएगा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन बार बार आपसे एग्जाम में आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपसे जेई बिना क्वेश्चन बहुत पूछता है। देखो एक बार ये भी पूछा है क्वेश्चन, द पॉइंट वेलोसिटी इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी फॉर टर्बुलेंट फ्लो एट डिस्टेंस फ्रॉम पाइप बाउंड्री, इसमें भी वही कुछ दे दिया है, तो इसमें भी कितना हो जाएगा आपके पास कितना हो जाएगा
किसी पॉइंट पूछा है ना, किसी पॉइंट पर, मतलब किसी रेडियल डिस्टेंस पूछा होगा, इसकी किसके वेलोसिटी बराबर हो जाएगी, एवरेज वेलोसिटी की इक्वल हो गई है, इसका मतलब रेडियस क्या हो जाएगा 0.707 r। ठीक है, ये देखो कहां क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन होता है इसका, द लेमिनार फ्लो में दिया है इनकंप्रेसिबल फ्लो इन ए सर्कुलर पाइप, द रेशियो बिटवीन एवरेज वेलोसिटी एंड मैक्सिमम वेलोसिटी। तो मैंने बताया था कि अगर लेमिनार फ्लो कर रहा है, कैसा लेमिनार फ्लो, अगर फ्लो लेमिनार है तो आपके पास मैंने बताया था यू मैक्सिमम स्पीड और एवरेज स्पीड का रेशियो हमेशा 2/1 बराबर कितना था 2, ये आता है। ठीक है, कब, ये पाइप के केस में, कब बेटा ये पाइप के केस में, सपोज आपके पास पैरेलल प्लेट दे दिया, कैसा दे दिया, पैरेलल प्लेट, तो पैरेलल प्लेट की कंडीशन में आपके पास बताया था यू मैक्सिमम अपॉन यू एवरेज, ये हो जाएगा 3/, जिसकी वैल्यू आती है 1.5। तो ये मैंने दोनों केस बताया था, दोनों को चार्ट बनाया था, बहुत अच्छे से समझाया था, अब प्रीवियस लेक्चर जरूर देखना था, नहीं देखे हो, इससे क्या हो जाएगा, पूरे कांसेप्ट जिससे मैंने क्वेश्चन, ये डिपेंड इसी पे है, क्या है क्वेश्चन पूरे डिपेंड आपके पास चार्ट से हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में मैंने बोला था यू मैक्सिमम अपॉन यू रेंज में देखिए यू एवरेज अपॉन यू मैक्सिमम पूछा है, तो कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो क्वेश्चन देखो क्या पूछा है, in a laminar pipe incompressible flow in circular pipe the ratio between average velocity and maximum velocity। तो आपसे ये क्वेश्चन यू मैक्सिमम अपॉन नहीं दिया है, यू एवरेज अपॉन यू मैक्सिमम पूछ दिया है। ठीक है, तो आप दो टिक मत करिएगा, कितना करेंगे आप बेटा, यहाँ से 1/2 आपके पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, यू मैक्सिमम अपॉन यू मैक्सिमम दो आता है, उसका अपोजिट पूछा है, तो आप ये टिक करेंगे। ठीक है, वाटर इज फ्लोइंग थ्रू पाइप, फ्लो थ्रू पाइप विल बी स्टडी, स्टडी कब कहलाएगा, जब the pressure variation does not change along with the flow। क्या ये सही है, density changes with time, क्या ये सही है, the velocity changes with time, क्या ये सही है, at any point velocity does not change with time। तो कौन सा सही है आपके पास, डी ऑप्शन ना। तो बेटा क्या होता है कि आपके पास कोई फ्लूइड प्रॉपर्टी टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होती है, वही कहलाती है आपकी स्टडी फ्लो। लेमिनार फ्लो अकर इन पाइप द रेनॉल्ड नंबर, बताओ लेमिनार फ्लो में रेनॉल्ड नंबर कितना होता है, तो मोर देन 2000 या लेस देन 2000, तो डी आपका क्या हो जाएगा, लेस देन 2000, 2000 से कम। ठीक है, 2000 से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा लेमिनार फ्लो। द शियर स्ट्रेस इन ए फ्लूइड फ्लोइंग इन राउंड पाइप, बताओ शियर स्ट्रेस अगर फ्लूइड पाइप में, उसमें क्या रिलेशन है, इज कांस्टेंट ओवर द क्रॉस सेक्शन, पूरे क्रॉस सेक्शन में क्या कांस्टेंट रहेगा, इज जीरो एट द वॉल एंड इंक्रीज लिनियरली टू द सेंटर, क्या बोला कि सेंटर पे क्या मैक्सिमम हो जाएगा लिनियरली, और इज जीरो एट द सेंटर एंड वेरी लिनियरली अप टू द रेडियस। ठीक है, तो वेरी पैराबोलिकली अक्रॉस द सेक्शन, क्या ये पैराबोला आकार का होता है स्ट्रेस। कौन सा ऑप्शन रहेगा, ये कौन सा ऑप्शन रहेगा, तो आप लोग रिवाइज नहीं करते हैं, इसका मतलब देखिए मैंने बताया था फ्लो ऑफ पाइप में, ठीक है शायद मेरे 5 या 10 बार बताते हो गया, तब भी नहीं कंफ्यूज हो गए आप लोग। देखो ये आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी है, वेलोसिटी मैक्सिमम सेंटर को होती है। ठीक है, तो यू मैक्सिमम कहाँ मिलेगा, सेंटर पर, और यू जीरो कहाँ पे मिलेगा, हमेशा वॉल ऑफ द पाइप। कहाँ पर भाई, पाइप के नीचे विस्कोसिटी है, जिसको रोका पड़ा है, नहीं जाने देगा इसको, तो यहाँ पे हो गया, लेकिन उसके ऊपर लेयर तो रोका नहीं है ना, वो कुछ मूव करेगा, लेकिन मूव कहाँ मैक्सिमम करेगा, सेंटर पर, तो यहाँ पे यू मैक्सिमम आपके पास मिलेगा, और यू आपके पास कहाँ मिलेगा, जीरो, वॉल ऑफ द पाइप। इसी तरह शियर स्ट्रेस बताया था मैंने, शियर स्ट्रेस इस तरह से रहता है कि शियर स्ट्रेस सेंटर पे बेटा टाउ इज इक्वल टू 0, क्योंकि विस्कोसिटी है नहीं वहां पर, विस्कोसिटी नहीं, तभी तो मूव मैक्सिमम फ्लो कर रहा है। विस्कोसिटी आपके पास जहां जहां वेलोसिटी 0 हो गया, इसका मतलब पकड़ कर रखा है, विस्कोसिटी होगी तभी रोका है। तो देखो विस्कोसिटी टाउ मैक्सिमम कहां हो रहा है आपके पास, वॉल ऑफ द पाइप, टाउ मैक्सिमम आपके पास रेडियस यानी कि आर यहाँ पे आर पहुंच जाएगा इस रेडियस पे,
लेकिन ये कैसा लीनियरली स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, लीनियरली चेंज हो रहा है। इस हिसाब से क्वेश्चन बताओ क्या हो जाएगा। क्या इज कांस्टेंट ओवर द क्रॉस सेक्शन इज जीरो एट द वॉल and increase linearly to the center is zero at the center and vary linearly with its radius। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन बेटा सब कुछ आपसे पढ़ाया हुआ ही क्वेश्चन आता है, लेकिन आप पढ़ते नहीं है तो आपको लगता है मैं टफ आया है। सब कुछ क्वेश्चन आपसे पढ़ाया हुआ है, इसको मैं 10 बार पढ़ा चुका हूं तो भी नहीं कर पा रहे हो। क्वेश्चन है द पावर ट्रांसमिटेड थ्रू द पाइप इज मैक्सिमम, द हेड लॉस to the friction pipe is equal to, तो कितना हो जाएगा ये, भी क्वेश्चन मैंने अच्छे से बताया वहां पर। मैंने बताया था बेटा कोई आपके पास फ्लूइड ऑफ पाइप है, इसमें पानी क्या कर रही है, फ्लो कर रही है पाइप से। इसमें जो पावर होता है, मान लो फ्लूइड फ्लो कर रही है इसमें, इसकी डेंसिटी रो जी क्यू एच। ठीक है, अगर इसमें हेड लॉस नहीं हो रहा है तो कितना करेगा आपके पास, रो जी क्यू टोटल। अगर हेड लॉस होता है इसमें तो अब आपके पास पावर जो हो जाएगा रो जी क्यू टोटल हेड माइनस हेड लॉस, यही जाएगा। तो हेड लॉस हो जाएगा, तो वो हेड लॉस कितना होगा आपके पास, वो हेड लॉस होता है मैक्सिमम पावर कंडीशन में, और मैक्सिमम पावर तो हेड लॉस की वैल्यू आती है एच एल टोटल हाइट का बटा थर्ड, 1/3। कितना, 1/3 टोटल हाइट का 1/3 हो जाएगा। अगर यही एफिशिएंसी निकाल दूं तो एफिशिएंसी निकाल दूंगा तो ये एक्चुअल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्चुअल, और ये आ जाएगा मैक्सिमम पावर। तो अब बताओ एक्चुअल और मैक्सिमम आपके पास गिवन है, तो एक्चुअल आपके पास कितना हो जाएगा भाई, एफिशिएंसी क्या होता है, एक्चुअल पर मैक्सिमम, यहां से हो जाएगा h माइनस एच एल डिवाइड बाई रो जी क्यू एच, कट जाएगा आपके पास बचेगा h माइनस एच एल अपॉन h। एच एल की वैल्यू कितनी आ रही है मैक्सिमम पावर पर, h/3 रखेंगे, h माइनस h/3 रखिए यहाँ पर, h सॉल्व करिए कितना आएगा, h लेके कॉमन सब में काट दीजिए, कितना बचा आपके पास 1 माइनस 1/3 डिवाइड बाई 1, कितना बचा आपके पास 2/3, कितना बचा ये 0.66, तो 66.67% इतना एफिशिएंसी आ रही है। कितनी, और मैक्सिमम पावर पे आपके पास पाइप की एफिशिएंसी आ रही है, आ रही नहीं आ रही है, तो इतना आपके पास एफिशिएंसी आ रही है। अगर आपने मैक्सिमम पास हो जाता है हेड लॉस कितना आ जाएगा, टोटल हाइट या कितना आ जाएगा, मान लो टोटल हाइट आपके पास पावर पानी यहाँ पे भरा हुआ है और यहाँ पे पानी फ्लो हो रहा है, टोटल हाइट आपके पास ये है, तो इसका h/3 क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। इस केस में द मैक्सिमम ट्रांसमिटेड थ्रू द पावर ट्रांसमिटेड थ्रू द पाइप मैक्सिमम व्हेन द हेड लॉस इन फ्रिक्शन इज ड्यू टू इक्वल टू 1/3 ऑफ द टोटल हेड। ठीक है, तो ये हो जाएगा, परसेंटेज भी याद रखें, परसेंटेज आपसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। फ्लो occurring in a pipeline when the valve is being opened। ठीक है, तो क्या है कि वॉल्व खोले जाते समय पाइप में लाइन में होने वाला फ्लो होता है। तो अगर आपने कोई पाइप बंद है, जैसे पाइप खोल रहे हैं तो होने वाला फ्लो कैसा होता है, स्टडी होता है, लेमिनार होता है, कैसा होता है, अनस्टडी होता है, और क्या होता है, वर्टेक्स होता है। कैसा होता है आपके पास, अनस्टडी होता है, कैसा होता है, अनस्टडी। The maximum transmission of power through the pipeline, the total head H, the head loss due to friction HF is given by, तो कितना हो जाएगा, h/3 क्या हो जाएगा, टोटल हेड का 1/3 होता है। तो आपके पास देखो आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, the energy loss in pipeline due to, भाई एनर्जी लॉस जो पाइपलाइन होता है क्यों होता है, तो पहला विस्कस सेक्शन ओनली, सरफेस रफनेस ओनली, फ्रिक्शन ऑफर्ड बाय पाइप वॉल बाय द विस्कस सेक्शन, नन ऑफ देखो क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन ऑफर, क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन ऑफर द पाइप,
ठीक है। इसमें देखो हम लोग दो लॉस पढ़े थे, अगर पाइप में एनर्जी लॉस के दो चीजें पढ़ी थी। तो पाइप में आपके पास लॉसेस होते हैं पाइप में एनर्जी लॉस या हेड लॉस, ये दो तरीके से होते हैं। पहला होता है मेन, जो होता है आपके पास ये मेन होता है आपके पास, ये होता है फ्रिक्शन से। दूसरा आपके पास पाइप होता है, ठीक है, वो होता है आपके पास पाइप के अरेंजमेंट से, पाइप कैसे अरेंजमेंट किए हैं, तो वो आपके पास दूसरा होता है माइनर लॉस, वो होता है अरेंजमेंट ऑफ पाइप, अरेंजमेंट ऑफ पाइप, ठीक है। कहीं पाइप छोटा लगा है, कहीं बड़ा लगा है, कहीं बेंड है पाइप, ठीक है। मान लो पाइप यहाँ से आ रही है, यहाँ से बेंड करके ऐसे ला दिया तो यहाँ पे लॉस हो जाएगा, कुछ फ्लूट को फिर वापस ला दिया, लॉस हो जाएगा। ऐसे कुछ कर दिया, कोई सेक्शन बड़ा है उसमें क्या लगा दिया, छोटा सा पाइप लगा दिया, यहाँ पे लॉस हो जाएगा। तो पानी क्या करेंगे, पाइप के आकार कैसे सिटिंग कर रहे हैं उस पर लॉस होता है, पर वो माइनर होता है। मेन तो फ्रिक्शन से होता है, जिसका मेन काज क्या होता है, डिस्कस। भाई फ्रिक्शन से हो रहा था, डिस्कस करेगा। यहीं से मैंने पढ़ा था क्या, डार्सी-विस्बैक इक्वेशन। क्या पढ़ा था हम लोगों ने, डार्सी-विस्बैक इक्वेशन। वो होता था हेड लॉस, जो होता था आपके पास, वो होता है FLV² डिवाइडेड बाय 2GT, ठीक है। ये था, सब कुछ बता चुका हूं मैं, फिर से रिवाइज कर रहा हूं चीजों को लेकर। तो यहाँ पर होता है हेड लॉस ड्यू टू किसमें, डार्सी-विस्बैक, मेन किससे होता है, फ्रिक्शन, तो FLV² 2GD, ठीक है। एफ आपके पास है फ्रिक्शन फैक्टर, एफ तो आपके पास क्या था, फ्रिक्शन फैक्टर। एल लेंथ ऑफ पाइप, बी वेलोसिटी, जी डी आपके पास डायमीटर ऑफ पाइप आपके पास गिवन है। तो मेन किस कारण होता है, किसके कारण होता है पाइप में एनर्जी लॉस, फ्रिक्शन का। अब माइनर लॉसेस की बात करेंगे तो किसके कारण होगा, अरेंजमेंट ऑफ पाइप, छोटा बड़ा पाइप जोड़ रहे हैं, ठीक है। जैसे आपने क्या किया, आपने 10 मीटर डायमीटर का पाइप लगा दिया, बाकी आगे जाने उसको बाइंड करके 2 मीटर डायमीटर लगा दो, तो वहां पे लॉसेस हो जाएंगे। बेंड कर दोगे तो वहां पे लॉसेस हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी आप देखते हो पाइप वेलोसिटी 100 करते हैं, आउटलेट वेलोसिटी कम मिलती है हमको। तो इसका मतलब आपने क्या किया, 50 जगह 15 जगह टेढ़ा मेढ़ा कर देंगे तो पाइप में लॉसेस हो जाएंगे, तो वो माइनर है। लेकिन मेन तो फिक्सेस होता है। अगर पाइप स्मूथ नहीं है, अगर पाइप रफ लेते हैं तो भी आपके पास डिस्चार्ज वहां अलग बनेंगे, फिक्शन नहीं, क्योंकि प्रेशर क्रिएट हो जाएगा आपके पास पाइप को, ठीक है, फ्रैक्चर या फटने के चांस ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो क्या पे देखो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपके पास, फ्रिक्शन ऑफर्ड बाय पाइप वॉल बाय विस्कस सेक्शन, आपके पास ये हो जाएगा सी ऑप्शन। विस्कस फ्लो, द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज गिवन बाय, देखो आपके पास दिया है कि अगर विस्कस फ्लो हो रहा है, मतलब लेमिनार फ्लो हो रहा है, कैसा हो रहा है, लेमिनार फ्लो हो रहा है, तो उसमें फ्रिक्शन फैक्टर कितना होगा, तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा आपके पास बताना है। फ्रिक्शन फैक्टर जो होता है आपके पास वो होता है 64 अपॉन रेनॉल्ड्स नंबर, ठीक है। कितना होता है 64 अपॉन आर, ये आपके पास क्या होता है, ये होगा। तो ये रहा फ्रिक्शन फैक्टर, क्या रहा फ्रिक्शन फैक्टर। तो फ्रिक्शन फैक्टर ने पूछा आपसे यार कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पूछा, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ये मैंने बताया था बेटा, फ्रिक्शन फैक्टर अगर रेनॉल्ड्स नंबर है तो 64 अपॉन आर ही, इसका मतलब फ्रिक्शन फैक्टर डायरेक्टली रेनॉल्ड्स नंबर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर फ्रिक्शन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यानी फ्रिक्शन फैक्टर एफ होता है, ये होता है 4 टाइम्स एफ डैश, कितना होता है 4 टाइम्स एफ डैश। एफ डैश क्या है यहाँ पर, ये आपके पास कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एफ डैश है, ठीक है। आपको एफ पता है, एफ को वैल्यू पता है आपके पास 64 अपॉन आर ई बराबर हो जाएगा 4 एफ डैश, 4 से 4 काटो कितना आ जाएगा 16, एफ डैश की वैल्यू कितनी रहेगी 16 अपॉन आर ई। कौन सा ही रहेगा ऑप्शन, ठीक है। ये नहीं होगा, बहुत अच्छी बहुत तुरंत गलती करके आते हैं, हेलमेट टिक करके चले आएंगे क्योंकि आपको याद होता है डाटा की पूरा बना रही है, पर वो ये होता है ना कैपिटल जो स्मॉल एफ लिखते हो वो होता है वो क्या फ्रिक्शन फैक्टर, ये होता है आपके पास फ्रिक्शन फैक्टर, क्या होता है ये फ्रिक्शन फैक्टर। लेकिन आपसे पूछे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये 4 टाइम्स ऑफ क्या होता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। तो आपसे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है तो फ्रिक्शन फैक्टर में डिवाइड कर देंगे 4 से, आप कह देंगे कोएफिशिएंट ऑफ
फ्रिक्शन ये पूछा आपसे, ठीक है। जनरली क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जाता है, फ्रिक्शन फैक्टर दोनों का ध्यान रखना है, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं और क्वेश्चन करके आते हैं, लगता है सही करके आए पर आंसर मिलाते हैं तो गलत हो जाता है। The lost at exit of submerged pipe in the reservoir is, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर एग्जिट पाइप है, पाइप एग्जिट हो रही है यहाँ से, इस एग्जिट पाइप में जो यहाँ पे एग्जिट पाइप है, यहाँ पे लॉस कितना होता है, वो लॉस होता है आपके पास 0.5 v स्क्वायर बाई 2। सभी लॉसेस पढ़ा चुका हूँ, एक सडनली एक्सपेंशन का लॉसेस कितना होता है, सडनली एग्जैक्ट का लॉसेस कितना होता है, और एंट्री ऑफ लॉसेस कितनी होती है, और एग्जिट भी कितनी होती है। ये होती है आपके पास एग्जिट होती है, ये एंट्री ऑफ लॉसेस होती है। यहाँ इंटर करेगा पाइप, यहाँ पर आपके पास ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एंट्री ऑफ लॉसेस होती है, एग्जिट पूछा है आपसे तो एग्जिट वाला बता देंगे 0.5 इसका पार्ट। चलिए आपने बताइए, आप बना क्वेश्चन आपसे, द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लो बिटवीन द टू फिक्स्ड पैरेलल प्लेट। दो पैरेलल प्लेट के बीच में वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, ये आपको ध्यान देना है। तो देखो ये भी क्वेश्चन यही में आया हुआ है, क्या इट इज कांस्टेंट ओवर द क्रॉस सेक्शन, क्या पूरा पूरा क्रॉस सेक्शन में कांस्टेंट होता है, इज जीरो एट द प्लेट्स एंड इंक्रीज लिनियरली टू द मिड प्लेन, वेयर इज पैराबोलिकली अक्रॉस द सेक्शन इज जीरो एट द मिडिल एंड इंक्रीज द लिनियरली। तो कैसा होता है पाइप में भी, पैरेलल प्लेट में जी, पैरेलल प्लेट में कैसा होता है याद है, तो वो भी क्या होता है, पैराबोलिक होता है। आपने बताया था ये दोनों प्लेट है, ऐसे प्लेट मान लो, एक प्लेट ऊपर है, एक प्लेट नीचे, इसके अंदर फ्लूइड फ्लो कर रही है, और इसमें जो वेलोसिटी का हम देखेंगे कर्व, मैंने सब कुछ करा रखा हूँ, वो भी कर्व कैसे बनता है, ऐसे बनता है पैराबोलिक। यू मैक्सिमम आपके कहाँ मिलेगा, सेंटर पे मिलेगा इसके, ठीक है। तो पैराबोलिक कैसा था, पैराबोलिक। तो यहाँ से करो, कौन सा सही लगा यहाँ से, ये वेरी पैराबोलिकली क्रॉस द सेक्शन, आपके पास सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ये सभी क्वेश्चन आपके जेईई से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अकॉर्डिंग द डॉर्सी फार्मूला लॉस ऑफ हेड ड्यू टू फ्रिक्शन इन द पाइप, तो कितना हो जाएगा जी, अभी बताया था, कितना हो जाएगा, मैंने बताया था एफ कुछ दिया है, ये दिया है एफ क्या है, जहां पर डॉर्सी कोएफिशिएंट दिया है, क्या दिया है, डॉर्सी कोएफिशिएंट दिया है, एल लेंथ दिया है, वेलोसिटी डी डायमीटर दिया है। तो हेड मैंने बताया था, हेड लॉस बटा फ्रिक्शन से होता है आपके पास कितना होता है, एफ एल बी स्क्वायर अपॉन 2 ये फ्रिक्शन फैक्टर था, क्या है, फ्रिक्शन फैक्टर। तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पूछा है आपसे, कोएफिशिएंट पूछा है, ठीक है, क्योंकि एफ एल स्क्वायर बाय डी अपॉन 2 कहीं दिया आपके पास, तो फ्रिक्शन फैक्टर, फ्रिक्शन फैक्टर कितना होता है, 4 टाइम्स एफ डैश, तो एल बी स्क्वायर अपॉन 2 तो कौन सा मैच कर रहा है आपसे, दोनों सही आ रहा है ना, तो दोनों सही है इसमें से, क्योंकि इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, तो इसमें से दोनों सही रहेगा आपका, ठीक। एक क्वेश्चन शायद राउंड हुआ होगा, ये भी होगा, 2 ऑप्शन, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, कंप्लीट आंसर हो जाएगा। चलिए, द फॉर लेमिनार फ्लो इन पाइप V इज इक्वल टू, V है आपके पास एवरेज वेलोसिटी, कितना होगा जी, टैक्स बताओ, एवरेज वेलोसिटी कितना होगा, कितना हो जाएगा, आपको पता है U मैक्सिमम, एवरेज वेलोसिटी में क्या था, U मैक्सिमम अपॉन U एवरेज, कितना होता है 2, तो V एवरेज पूछा आपसे, क्या हो जाएगा, U मैक्सिमम बाई कितना हो जाएगा, 0.5 U मैक्सिमम आपके पास जाएगा, कितना हो जाएगा, V ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। निकालो क्वेश्चन फटाफट से, ग्लिसरीन दिया है जिसका विस्कोसिटी दिया है, पास्कल सेकंड में दिया है 1.50, डेंसिटी 1260, फ्लो वेलोसिटी दिया 6 मीटर पर सेकंड, in 10 centimeter diameter of pipe, the head loss in pipe of 7 meter pipe will be, तो हेड लॉस का फॉर्मूला बताया आपके पास,
भाई हेड लॉस का फॉर्मूला हो रहा था एफ एल बी स्क्वायर अपॉन 2 जी डी। निकाल दिया आंसर। एफ आपके पास दिया कि नहीं दिया है? तो एफ निकाल लेंगे। देखिए यहाँ से रेनॉल्ट नंबर निकालना पड़ेगा आपको। तो रेनॉल्ट नंबर क्या होता है जी? रो वी डी अपॉन, तो क्या डेंसिटी दिया है 1260, क्या वेलोसिटी दिया है, क्या डायमीटर दिया है, सेंटीमीटर है, मीटर में चेंज करो कितना, 100 डिवाइड कितना रहेगा 0.1 डिवाइड बाय म्यू दिया है क्या 1.5। इसको सॉल्व करिए कितना आता है देखिए रेनॉल्ट नंबर 1260 into 6 into 0.1 divided by 1.5। यूपीआरबी ना जेई वाले थोड़ा सा कैलकुलेशन देते हैं क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है? तो कुछ नहीं याद आपको बात फाउंड करते हैं। कितना आएगा 504। ये लेमिनार फ्लो नहीं हो गया, रेनॉल्ट नंबर 2000 से कम आ गया तो लेमिनार फ्लो हो गया। तो अगर इसमें फ्रिक्शन फैक्टर कैसे निकालेंगे जी? ये होता है F इक्वल टू 64 अपॉन RE। या 64 में 504 की वैल्यू डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा 0.126। आपके पास F की वैल्यू आ गई, कर दीजिए 0.126 इंटू लेंथ आपके पास गिवन होगा 7 मीटर, वेलोसिटी गिवन है 6 स्क्वायर मतलब 36 हो जाएगा। यहाँ से जी की वैल्यू कितना लेना है 10 तो 0.1, ठीक है? तो ये 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? करिए चेक। 36 मान लीजिए, ये जगह 18 कितना रहा है 15.876। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से? ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट रहेगा। The maximum velocity of one-dimensional incompressible group between the two fixed parallel plates is 6 मीटर पर सेकेंड। The mean velocity कितना होगा? दो पैरेलल प्लेट के बीच में मैक्सिमम वेलोसिटी दिया है कितना 6 मीटर पर सेकेंड। मीन वेलोसिटी मतलब एवरेज वेलोसिटी कितना होगा? याद है फॉर्मूला भाई? दो पैरेलल प्लेट के बीच में u मैक्सिमम दिया है, कितना दिया है इसमें 6, तो u एवरेज पूछा है कितना हो जाएगा जी? अरे भाई u मैक्सिमम अपॉन u एवरेज पढ़ा होगा फॉर्मूला, कितना होता है 3/2 1.5 बताया था पूरा। तो आपके पास u मैक्सिमम दिया है, u मैक्सिमम कितना दिया है 6, u एवरेज पूछा है 3 दूनी 6 4, u एवरेज कितना आ जाएगा? 2 सेकंड का आंसर है आपके जेईई में। थोड़ा क्वेश्चन होता है, रिजल्ट याद नहीं होगा तो सॉल्व कैसे होगा? इसका मतलब पढ़ना तो पड़ेगा, बिना पढ़े तो कुछ होने वाला नहीं है कि आप कोई डाल देगा कितना हो जाएगा मन में, कुछ हो जाएगा तो नहीं होगा। बोलो क्वेश्चन आंसर तो आपका अच्छे। द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसमिशन थ्रू पाइप कितना होगा? मैक्सिमम एफिशिएंसी the frictional resistance of pipe vary with approximately as the frictional resistance of pipe vary approximately as the velocity of flow भाई कितना होता है हेड लॉस फ्रिक्शन से FLB स्क्वायर बाई 2GD, ठीक है? किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा? वेलोसिटी स्क्वायर के। कौन सा भाई? फ्रिक्शन, फ्रिक्शन कब आएगा? फ्रिक्शन लॉस होगा, किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा आपके पास? हाइड्रोलिक रेडियस इक्वल टू, तो हाइड्रोलिक रेडियस क्या होता है? एरिया अपॉन पैरामीटर, ठीक है? एरिया डिवाइड बाय वेटेड पैरामीटर, भी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ये मैंने बता रखा हूं उसमें। हाउ द बेस्ट हाइड्रोलिक चैनल क्रॉस सेक्शन इज डिफाइंड। हाउ द बेस्ट हाइड्रोलिक चैनल क्रॉस सेक्शन डिफाइंड। सेक्शन में मिनिमम रफनेस कोएफिशिएंट, the section has a maximum area of given flow. The section has a minimum weighted parameter. The section that has the maximum weighted parameter. कितना हो भाई? सेक्शन है द मिनिमम वेटेड पैरामीटर आपके पास क्या देगा? इससे आपके पास क्या दिखाएगा?
The fully developed laminar flow through pipe, the volumetric flow discharge is given by symbolic readily. कितना हो जाएगा जी? डिस्चार्ज कितना हो जाएगा फुल्ली डेवलप पाइप में? Q इक्वल टू बताया था मैंने पाई अपॉन 8 म्यू माइनस डेल पी अपॉन डेल एस टू आर के पावर 4। ये जो डिस्चार्ज फॉर्मूला तो कौन सा हो जाएगा इसमें? पाई बाई 8 म्यू आर के पावर 4 माइनस डेल पी अपॉन डेल जेड आपके पास दिया है तो कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन। इसी इसमें फार्मूला पूछ लेते हैं तो मैंने बताया था बेटा टेबल अगर पढ़ लिए तो आपसे क्वेश्चन मैक्सिमम बन जाएंगे, टेबल नहीं पढ़े क्वेश्चन नहीं बनेंगे। द प्रेशर ड्रॉप इन 100 mm diameter horizontal pipe is 50 kilopascal over length of 10 meter. The shear stress in the pipe wall। देखो ये भी पूछा है कि कितना होगा पाइप वॉल पे शियर। भाई शियर पाइप वॉल पे तो मैक्सिमम होता है, ठीक है? तो टाउ मैक्सिमम कितना हो जाएगा आपके पास? ये होता है आपके पास, बताओ जी, माइनस डेल पी बाई डेल एक्स इनटू कितना होता है? आर बाई 2। ठीक है, अब बताओ इसको मैं फार्मूला रखी है, अब कितना आ जाएगा? डेल पी प्रेशर कितना चेंज आ रहा है भाई? डेल प्रेशर ऑफ डायमीटर 100 मीटर डायमीटर पाइप रेंटल 50 किलो पास्कल ओवर द लिमिट है। तो बताओ कितना आ जाएगा? 50 किलो पास्कल है, 50 डिफरेंट के पावर चेंज इन प्रेशर अपॉन क्या है? लेंथ कितना दिया है? 10 मीटर। तो डेल पी बाई डेल एक्स हो गया बाई चेंज इन प्रेशर अपॉन चेंज इन लेंथ। और रेडियस कितना दिया जी? रेडियस दिया है क्या? 100 mm डायमीटर दिया। कितना दिया है? 100 mm। तो डायमीटर दिया ना जी, तो रेडियस कितना रहेगा? 50 mm। 50 mm जाएगा और mm में नहीं निकालना, हमको मीटर में रखना है। तो कितना हो जाएगा ये? 0.05 डिवाइड बाई 2। सॉल्व करिए, कितना है आपके पास? कितना आएगा? यहाँ से देखो 10 से एक 10 कट गया, 2 बचा। अब आपके पास किलो पास्कल दिया सर ना, तो काटो मत, किलो में रहने दो, किलो रहेगा, इंटू पावर 6 किलो में रहेगा ना। तो आपके पास इससे काट दो, ये बचा 5 25 25 25 डिवाइड बाई 12 रनिंग 25 0.125 ये बचा क्या? ये आएगा कि बी आएगा? बी आएगा ना, ये आपके पास आंसर हो जाएगा। सब फार्मूला पे है एकदम, कुछ नहीं आपसे क्वेश्चन पूछा है फार्मूला पे, ठीक है? देखो इसमें भी दिया है द वेलोसिटी ऑफ द फ्लो थ्रू पाइप मेजर एट द सेंटर फाउंड 2 मीटर। सेंटर में वेलोसिटी क्या होती है? सेंटर वेलोसिटी क्या होती है? मैक्सिमम। भाई मैक्सिमम होती है पाइप में। भाई सेंटर वेलोसिटी तो मैं दो मैक्सिमम क्या मीटर पर सेकंड। एवरेज पूछा है, द रेनॉल्ड नंबर इज गिवन इतना, व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी इन पाइप? यू मैक्सिमम बाय यू एवरेज बराबर टू यू मैक्सिमम दिया, कितना दिया आपके पास? यू मैक्सिमम कितना दिया है? 2 दिया ना भाई, इसका रेशियो 2 बराबर होता है। तो ये दिया 2, 2 से 2 कटता, आपके पास कितना दिएगा? 1 आपके पास आंसर आ जाएगा। रीजन भाई यू मैक्सिमम दे रखा है, सेंटर पे वेलोसिटी कितना है? मैक्सिमम। आपको पता है पाइप में यू मैक्सिमम अपॉन यू एवरेज कितना होता है? 2। तो यू मैक्सिमम पहले 2 दे रखा है, 2 से 2 कट जाएगा, एवरेज कितना आ जाएगा? 1 मीटर पर सेकंड, ठीक है? The pressure drop in a pipe flow is directly proportional to mean velocity. It can be detected that the flow is laminar, flow is turbulent, flow is smooth, flow pipe is rubber. ठीक है? तो देखो अगर मैंने बताया था प्रेशर ड्रॉप होता है पाइप में तो हो जाएगा 32 म्यू बी एल अपॉन कितना होता है जी? डी स्क्वायर। तो ये देखो प्रोपोर्शनल किसके? वेलोसिटी के। प्रोपोर्शनल वेलोसिटी के, इसका मतलब लेमिनार फ्लो की बात कर रहे थे हम लोग, लेमिनार फ्लो हो जाएगा यहाँ पर। फ्लो क्या हो जाएगा? लेमिनार फ्लो। पाइप में फ्लो कितने बढ़ गए? लेमिनार फ्लो की बात किए थे, ठीक है? तो ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं। एंड ऑयल काइनेटिक विस्कोसिटी 0.5 स्ट्रोक गिवन थ्रू द पाइप सेंटीमीटर, द फ्लो ऑफ फ्लूइड पाइप बिकम क्रिटिकल, द वेलोसिटी ऑफ। तो ये पाइप दिया है, क्रिटिकल पूछा है। क्रिटिकल मतलब 2000 के बाद क्या होगा? चेंज हो जाएगा। आपके पास रेनॉल्ड नंबर गिवन हो गया, तो रेनॉल्ड नंबर आपके पास पता हो गया कि 2000 क्रिटिकल वैल्यू है ना। द पाइप बिकम क्रिटिकल, इसका मतलब क्या हो गया? 2000 की वैल्यू बराबर हो गई
तो आपको पूछा क्या है, रो बी डी अपॉन म्यू। भाई आपके पास क्या दिया है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी दिया है 0.5 मीटर। तो ये क्या होता है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी न्यू से डिनोट करते हैं ना जी, म्यू बाई रो। तो म्यू बाई रो, इसको रो को हटा के यहां ला रही है, आपके पास क्या हो जाएगा, बी डी बाई म्यू। भाई रो को मैंने यहाँ से उठा के नीचे ला दिया, म्यू बाई रो ही तो होता है आपके पास म्यू। तो आपके पास रेनॉल्ड नंबर एक और डिडक्शन आ गया, क्या, बी डी अपॉन म्यू। तो भी आपके पास गिवन ही है, पूछा क्या है, द फ्लो थ्रू पाइप, मीटर पर सेकंड में क्वेश्चन दिया ना, इसका मतलब आपको पूछा है डायमीटर आपको दिया होगा 5 सेंटीमीटर डायमीटर, यहाँ मीटर में चेंज कर लेंगे, न्यू आपके पास स्ट्रोक्स में है, तो 1 स्ट्रोक्स बराबर कितना होता है जी, 1 स्ट्रोक्स बराबर 1 स्ट्रोक बराबर 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकंड। यहाँ पे कितना दिया आपके पास 0.5, यहाँ 0.5 × 10⁻⁻²। तो यहाँ पर रखेंगे वैल्यू 5 × 10⁻⁻, 0.5 × 10⁻⁴, ऊपर जाएगा वेलोसिटी, डायमीटर कितना हो जाएगा, मीटर में कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर में है, तो 100 से करेंगे तो 0.05 आपके पास क्या हो जाएगा, सब करेंगे आपको वेलोसिटी आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे ही क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं। क्वेश्चन देखो, फुल्ली डेवलप पूछा है सर्कुलर पाइप में रेनॉल्ड नंबर आ रही है फ्रिक्शन फैक्टर। तो फ्रिक्शन फैक्टर लेमिनार फ्लो में क्या होता है, 64/, आ रही यही होता है ना। बताओ फ्रिक्शन फैक्टर क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेनॉल्ड नंबर, प्रोपोर्शनल टू रेनॉल्ड नंबर, प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द रेनॉल्ड नंबर, इंडिपेंडेंट ऑफ रेनॉल्ड। क्या है फ्रिक्शन फैक्टर जो है आपके पास, तो फ्रिक्शन फैक्टर पूछा ना, फ्रिक्शन फैक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेनॉल्ड नंबर। तो सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आपके पास पूछे गए हैं, अगर ये सब चीजें कब आएंगे, प्रैक्टिस करेंगे तभी आएंगे। ठीक है, तो प्रेशर लॉसेस इन लेमिनार फ्लो थ्रू पाइपलाइन डिपेंडेंट अपॉन, तो बताओ प्रेशर लॉस में फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था, डेल्टा पी 32 म्यू बी एल अपॉन डी स्क्वायर, किसके प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्लो ऑफ वेलोसिटी। क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, नहीं, डायरेक्टली ऑन स्क्वायर ऑफ द पाइपलाइन रेडियस, डायरेक्टली ऑफ द लेंथ ऑफ पाइप। ये आ जाएगा फार्मूला, देखो सब कुछ आपसे ऐसे कुछ जगह है। ठीक है, तो यही दे रखते हैं लेमिनार फ्लो थ्रू पाइप, हम लोगों ने पढ़ा था अच्छे से, वहां पे जो इसने नहीं किया बेटा वहां पे जाकर लेक्चर को देखो, उसके बाद चैप्टर को सॉल्व करिए, आपको खुद कॉन्फिडेंस हो जाएगा इस चैप्टर में कि हम क्वेश्चन कर सकते हैं। क्योंकि आप टाइम देंगे तो आपके पास अच्छी चीजें मिलेंगी, टाइम नहीं देंगे तो आपके पास कुछ चीजें नहीं मिलेंगी। तो आप तैयारी कर रहे हैं तो उम्मीद करता हूँ आपसे बेटा कि आप टाइम देते होंगे, आपसे 4-5 घंटे 6 घंटा डेली रिविजन होता होगा आपका, तभी आप क्रैक कर पाएंगे। क्योंकि कंपटीशन बेटा से लिमिटेड आ रहे हैं, कंपटीशन बढ़ती जा रही है, तो आपका एक्यूरेसी और परफेक्शन कितना अच्छा होगा ये तभी होगा जब आप प्रैक्टिस मोर एंड मोर प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो नहीं देखिए बेटा वीडियो प्ले करिए, प्ले करने के बाद आप वहां से जितने फॉर्मूले नोट्स करिए, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करिए, क्वेश्चन से फिर जाकर फॉर्मूले मैच करिए और अपने आप कंसेप्ट आपका बिल्ड हो जाएगा। दोबारा क्वेश्चन करेंगे तो वो चीजें आपसे तुरंत वहां पे आज चीजें पलट जाएगी, बेटा ये इंडिपेंडेंट होता है, डिपेंडेंट होता है, ये प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये सब चीजें आपको रिलेट करना सीख जाएंगे। आप जितने क्वेश्चन आप क्लियर होगा, नया क्वेश्चन आप जरूर टिक कर पाएंगे वहां पे। तो थैंक यू सो मच बेटा यहाँ से। ठीक है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और खुश रहे। थैंक यू सो मच।